हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन आंसर, जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका रूल होता है, कैसे पता लगेगा कौन शांत है कौन अशांत। तो चलिए इसको हम कॉपी में बना के देखते हैं। यहाँ पे नोट में है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत ज्ञात करना, यानी कैसे होगा। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q अपने मानक रूप में हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का न हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा, जहाँ n तथा m एक पूर्णांक है, यानी p बटा q के रूप में रहेगा, जिसका q का मान यानी हर जिसका 2n 2 के पावर जो भी रहेगा और 5 रहेगा 5 के पावर रहेगा तो वो शांत होगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो अशांत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3/20 इक्वल टू 3/20 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5, यानी ये इसके रूप में है तो ये दशमलव इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये शांत होगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो अशांत होगा। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन है, पहला नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको हम पहले देखेंगे। हम उस देख लिए थे नोट में कि पहले q को हम 2n × 5m के रखेंगे तो इसको ये 13 है तो 13 ही हो जाएगा। q को हम पहले गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5 5 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 13 × 5 के पावर 5 × 2 के पावर 0, यानी लिख देंगे। 2 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है लेकिन लिख देंगे। तो इसका जो प्रसार है वो शांत होगा, क्योंकि इसका q का मान जो है 5m × 2n के रूप में आया हुआ है। तो हम इसका लिख देंगे यहाँ पे 13 में का गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। दशमलव निरूपण शांत होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 है तो 17 इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 × 5 के पावर यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये भी 2n × 5m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे दशमलव निरूपण शांत होगा। इसको भी करेंगे। ये 64 है तो 64 इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 13 × 7। तो इसमें 5 जो है ये तो है और लेकिन 2n नहीं है और ये दोनों भी है, तो ये दशमलव निरूपण इसका शांत नहीं होगा, यानी अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद इसका हम करेंगे गुणनखंड 15 तो 15 का 15 ही हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2। तो ये तो शांत होगा क्योंकि 2n × 5m के रूप में है, यहाँ पे लिख देंगे शांत होगा। उनतीस का ये 29 हो जाएगा।
हम 343 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा यानी 7 के पावर 3। तो ये भी 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, तो ये जो होगा इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा अशांत। यहाँ पे लिख देंगे दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। दशमलव दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट में है यहाँ पे ये 23 का 23, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये क्वेश्चन में ही है, तो ये तो 2n इंटू 5m के है, तो इसलिए इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। दशमलव निरूपण शांत होगा। अगला नंबर है 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। यहाँ पे यही दोनों होना चाहिए ना, 2n इंटू 5m, ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे लिख देंगे दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट में यहाँ पे 6/15, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 2, 5 2/5, तो ये हो जाएगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2, 5 अकेले है तो 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये जो होगा दशमलव निरूपण शांत होगा, क्योंकि 2n इंटू 5m के रूप में है, तो यहाँ पे लिख देंगे शांत होगा। नेक्स्ट भी वैसे ही है 35/50, ये 5 से कट जाएगा 7/10, यानी ये हो जाएगा 7। इसका हम अगर गुणनखंड कर रहे हैं 10 का, तो हो जाएगा 2 इंटू 5, ये भी शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार, तो लिख देंगे शांत होगा। ये है 77/210, तो ये 7 से कटा देंगे पहले, 7 11 बार में ये कट जाएगा 30, यानी 11/30। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी है, तो इसका दशमलव निरूपण अशांत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी जो पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें से जो जो शांत होगा उसको लिख देना है, तो उसमें से देख के जो शांत होगा उसको हम लिख देंगे। तो उसमें 4 नंबर पे था 15/1600, ये शांत था, तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 15 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अगला नंबर है 6 नंबर पे है 23/2 इंटू 2 के पावर 3 5 के पावर 2, ये भी शांत था, ये तो दिया ही गया है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m दिया हुआ है। अगला था 8 नंबर पे था वो 6/15, यानी ये कट जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, तो 2 का ये 5 पावर 1 इंटू 2 के पावर 0, ये भी शांत है, तो इसको शांत कर देंगे। एक 9 नंबर में है, ये है 35/50, इसको हम 5 से कटा देंगे, 35 कट जाएगा 7 और ये 50 कट जाएगा 10, यानी 7 इसके गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5, ये भी शांत है, तो लिख दिए। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी में बना के देखते हैं। ये जो है एक परिमेय संख्या है, इसको लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है।
अर्थात यह P/Q के रूप की है। इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2n × 5n के रूप का होगा। दूसरा नंबर जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अब ये बढ़ता जाएगा तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। थ्री नंबर में दिया हुआ है, ये इसमें ऊपर लाइन है, तो ये हो जाएगा, यह एक संख्या है क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड, जो यहाँ पे Q आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, एक और गुणनखंड होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।